नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करूंगी और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत आसान तरीके से बना पाए। तो बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है अमरचंद्र जी को कुल्लू मनाली से, इसरानी जी को गुजरात से और पूनम जैन जी को ग्वालियर से, मोनिका पवार जी को महाराष्ट्र से और नरेश कुमार जी को कुरसेड़ा से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करूंगी। आज आपको घर बैठे यूपी, बिहार और पंजाब का स्वाद मिलेगा। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। आप इसको वीकेंड में बनाइए, बच्चों को स्कूल में दीजिए, और अगर आप सफ़र में कहीं निकल रहे हैं तब तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि 3 से 4 दिन तक ये डिश खराब ही नहीं होती। तो सबसे पहले आज हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को आज मैं मैदा से बना रही हूँ। अगर आप घर के खाने के लिए बना रहे हैं तो आटे से बनाइएगा, ज़्यादा हेल्दी होगी। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी मैदा लिया है और इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है। अजवाइन को क्रश करके डाल दिया। अब हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच नमक और इसी के साथ मैंने 4 से 5 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। हमने 1 केजी मैदा में करीब 50 ग्राम के आसपास तेल डाल दिया है। अब हमको केवल 2 पिंच मीठा सोडा डालना है। पहले हम सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो तेल डाला है, नमक डाला है, तो बहुत अच्छे से मैदा में घुल मिल जाएंगे। अब हमको लेना है गर्म पानी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, मैंने गुनगुना पानी ले लिया है और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। तो देखिए हमने ये मैदा लगा के तैयार कर लिया। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपने बैगन पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के बैगन लिए हैं। ये भरते वाले बैगन बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ना, वहाँ पे बहुत अच्छे बैगन नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसी तरह के मिले, मैंने ले लिए। तो चलिए बैगन को धो लेते हैं और बहुत अच्छे से अब पोंछ भी लेते हैं। अब देखिए बैगन सूख गए। अब हमको लेना है सरसों का तेल और बैगन के मुंह में लगा देना है। ये जो बैगन का डंठल है ना, यहाँ पे हमको सरसों का तेल लगाना है। अब हम सरसों का तेल इस बैगन की स्किन में भी लगाएंगे। देखिए स्किन में और इसके डंठल में लगाने के 2 फायदे हैं। अगर आप यहाँ केवल डंठल में लगा रहे हैं तो ये बैगन पकेगा जल्दी, लेकिन अगर आप पूरे बैगन को तेल से एक बार ग्रीस कर देते हैं ना, तो जब हम इस बैगन को पका के रखते हैं तो उसके बाद इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। तो आज के बाद जब भी आप बैगन पकाएं तो थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगा दें। अब हमने ले ली है ढेर सारी लहसुन, क्योंकि अभी ठंड का टाइम भी है, लहसुन गर्म होती है, खाना भी चाहिए। लेकिन जब हम बैगन की कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें अगर लहसुन ज़्यादा हो तो बहुत टेस्टी लगती है, और स्पेशली जब हम बैगन भरता बनाएं तब तो लहसुन का कॉम्बिनेशन गजब का ही रहता है। अब हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया। अब आप इस तरह की बैगन सेकने वाली जाली ले सकते हैं। अगर आपके पास जाली नहीं है तो इस तरह के झारे टूट जाते हैं, तो आप इनको फेंका ना करें। बैगन, आलू, टमाटर सेकने में इनका आप इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमने बैगन को अच्छे से उल्टाते पलटाते हुए मीडियम फ्लेम में सेक के तैयार कर लिया। बैगन रख देते हैं ठंडे होने के लिए। ये देखिए बैगन ठंडे हो गए, तो मैंने अब इनका छिलका भी उतार लिया है। अब हमको बैगन को एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कहीं कीड़े वगैरह ना हो। वैसे तो हम बैगन देख के लाए थे, बैगन में अगर छेद नहीं होंगे तो बैगन में कीड़े भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बैगन पकने के बाद एक बार देखना जरूरी है। अब मैंने नाइफ से इस तरह से बैगन को कट कर लिया है और इसको डालेंगे एक बड़े बर्तन में। ये देखिए आप बिल्कुल मेरे तरीके से आज ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पे आलू भी बॉईल करके रखी थी, वो भी डाल दिया। इसी के साथ डाल दिया ढेर सारी धनिया पत्ती, और मैंने यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को भी मैंने सेक लिया था, इनका छिलका उतार दिया और टमाटर को भी इस तरह से कट करके डाल देंगे। 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, क्योंकि बैगन भरता में आप जितनी चीज़ें अच्छी डालेंगे ना, उतना ही स्वादिष्ट बैगन भरता होगा। अब मैंने यहाँ पे 1 प्याज को भी काट के डाल दिया। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाल दिया, और ये है मेरे घर का पिसा हुआ नमक। इसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप एक बार इस नमक को बना के रखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे स्वादानुसार नमक भी डाल दिया। इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची भी कट करके डाल दी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दें। कम तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची कम रखिएगा। अब हमको ये देखिए बैगन भरता अच्छे से बना के तैयार कर लेना, कुछ नहीं करना, हाथों की हेल्प से इस तरह से मसल मसल के सारी चीज़ों को मिक्स करना है। बैगन भरता बन के तैयार है। तो अब हम इसको साइड रख देते हैं। वापस मैंने छोटा वाला झारा लिया, ये देखिए
ये झारा जिसे हम पूड़ियाँ तलते हैं वही टूट गया था, तो मैं इसको इस तरह से टमाटर सेकने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 देसी कच्चे टमाटर लिए हैं, इसी के साथ 1 छोटी गांठ लहसुन की ली है। सारी चीज़ों को उलट पलट के सेक लिया है। बढ़िया सा कलर आ गया तो अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची। और जैसी मिर्ची डालेंगे बस फटाफट से गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और टमाटर, लहसुन और मिर्ची को निकाल के साइड रख देंगे। जैसे ये थोड़े से ठंडे होंगे तो सबसे पहले हमको लहसुन को छील के अलग कर लेना है। हमने लहसुन को छील ली है तो इसमें फ्लेवर तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही बहुत जल्दी छिल जाती है, आपको टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए इसके सारे दाने अलग हो गए। इसी तरह हमको ये जो मिर्ची हमने सेकी है इनके भी डंठल तोड़ लेने हैं और ये जो हमने टमाटर सेके हैं ना इनका छिलका भी उतार लेना है। लेकिन हमको किसी चीज को धोना नहीं है, अगर आप धोएंगे तो इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आया ना वो खत्म हो जाएगा। हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें सारी चीजें डाल देंगे। पहले मैंने डाल दिया है मिर्ची और लहसुन, इसी के साथ टमाटर के ऊपर का पार्ट इस तरह से कट करेंगे और टमाटर को भी काट के डाल देंगे। इसी के साथ मैंने छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया है। अब हमने ले लिया है धनिया पत्ती, तो यहाँ पे मैंने धनिया की स्टेम का भी इस्तेमाल किया और धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल किया है। इनसे खुशबू बहुत बढ़िया आती है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया, स्वादानुसार नमक डाल दिया और इसको हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया। तो ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। हमने भरता भी बना लिया, चटनी भी बन गई हमारी। अब हम एक छोटे से मसाले की और तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ढेर सारी लहसुन ले ली है, ये करीब 1 गांठ लहसुन की है। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। और इसी के साथ 2 छोटे साइज की प्याज ले ली है, प्याज को भी मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब हमको लेना है 4 से 5 हरी मिर्ची, ये तीखी वाली हरी मिर्ची है। अब हमको छोटा वाला मिक्सी जार लेना है, चटनी वाला जार है ये, और बस हमको दरदरा पीस लेना है, यहाँ पे पानी नहीं डालना। और इस पेस्ट को आप फाइन न पीसें, एकदम दरदरा पीसें। तो ये भी तैयार है। अब हमने ले लिया है चने का सत्तू, तो ये 500 ग्राम का पैकेट है। आप अगर घर का पिसा हुआ सत्तू लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मार्केट में खुले और पैकेट में इस तरह के सत्तू बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम सत्तू निकाल लिए हैं, बाकी साइड रख दिया है। और अब हमने जो ये मसाला पीसा था ना प्याज वाला, इसको डाल दिया। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच अजवाइन ली, अच्छे से क्रश करते हुए डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कलौंजी डाली है, इसी के साथ स्वादानुसार नमक। और अब हमने ले लिया है नींबू का जूस, तो इस तरह मैं नींबू का जूस निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आप नींबू का जूस जरूर डालें। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नींबू का जूस डाल दिया। अब हमने ले लिया है आम के अचार का तेल, इसमें थोड़ी सी खटास भी होती है और सरसों का तेल होता है, तो हमें अलग से सरसों का तेल डालने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अचार वाला ही तेल डाल दें, जिससे स्वाद भी आएगा और तेल भी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे डाली है धनिया पत्ती और बस इस तरह से अच्छे से मसल के सारी चीजों को मिक्स करना है। अब आपको सत्तू के मसाले को इस तरह से बांध के देखना है। अगर ये पेड़े जैसा बंध रहा है तब तो परफेक्ट है, और अगर ये भुरभुरा है तो आप यहाँ पे पानी की छींटे लगाइए और बस इस तरह का एक बढ़िया सा सत्तू का मसाला बना लीजिए। तो ये देखिए मसाला एकदम परफेक्ट बन चुका है, तो मैंने साइड रख दिया। और इतनी ही देर में हमारा आटा भी एकदम सेट हो गया, बढ़िया सा फूल गया है। तो हम एक बार इसको फिर से मसल लेते हैं। और ये देखिए हमने आटा लगा के तैयार कर लिया। अब चलेंगे गैस की तरफ। तो मैंने गैस में एक कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो तेल डाल दें और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। और बस अब हम ये कचौड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। आप इसको लिट्टी भी बोल सकते हैं, कचौड़ी भी बोल सकते हैं। इतनी टेस्टी लगती है कि मैं क्या बताऊं। बस आप इसी तरह मसाला बनाइए, इसके साथ चोखा चटनी बनाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने लोई थोड़ी सी मोटी ही ली है और इस तरह से थोड़ा फैला लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 छोटे चम्मच सत्तू की फिलिंग डाल दी है और इस तरह से इसको कवर कर देंगे। ऊपर से इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये तेल में खुल गई ना तो पूरा तेल खराब हो जाएगा और ये खाने लायक भी नहीं बचेगी। अब आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और 1-2 बेलन हल्के हाथों से चला लीजिए, जिससे क्या होगा ये पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो हाथ से इसको गोल करते हुए थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। ये हल्की हल्की मोटी होती है, जब ये बनती है ना तो सच बता रही हूँ एकदम कचौड़ी वाली फीलिंग आती है। जब आप एक बार इसको बना के खाएंगे तो आपकी सच में फेवरेट डिश होने वाली है। और अगर आप इसमें सूखा आटा नहीं डस्ट करना चाहते, डायरेक्ट आप बेलन से बेलना चाहते हैं, तब भी आप बेल सकते हैं, ये चिपकेगी नहीं। क्योंकि जब हमने आटा गूंदा था ना तो उसमें हमने मोयन डाला था, तो ये देखिए चिपकती नहीं है। तो बस आप अपने मन मुताबिक इनको बना के तैयार करें।
बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। भरने का तरीका बिल्कुल कचौड़ी जैसा, जैसे हम कचौड़ी भरते हैं ना, उसी तरह है। और अब हम तेल चेक कर लेते हैं। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है, तो अब हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम और एक एक करके ये पूड़ियाँ डाल देंगे। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि एक बार में एक या दो पूड़ी न डालें। जितनी आपने बना ली है ना, या फिर जितनी कढ़ाई में आ रही हैं, आराम से डाल दें। तो ज्यादा पूड़ी डालने से क्या फायदा है? उससे ये होता है कि तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये बहुत धीरे धीरे से अंदर तक सिकती हैं, जलती नहीं है। तो बस ये देखिए, जब तक ये पूड़ियाँ सिक रही हैं तो मैंने दूसरी भी भर के तैयार कर ली है। एक बार में मैंने 4 ही बनाई थी, तो ये चारों डाल दी। और ये जो हमने आटा डाला था ना, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। आप एक बार और देख लें कि भरना कितना आसान है। ये देखिए, इस तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो बड़ी आसानी से आप भी अपने घर में इनको बना के तैयार कर पाएंगे। अब हमको लो टू मीडियम फ्लेम में सेकना है। लेकिन जब आप ये पूड़ियाँ बना रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिससे कि ये परफेक्ट पूड़ी बनेगी। इसकी फीलिंग चारों तरफ कोने कोने तक होगी और जब आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप जब भी इन पूड़ियों को बेलें तो कहीं से मोटी कहीं से पतली ना कर दें, जिससे क्या होगा, ये अच्छी तो बनेगी बनेगी, साथ ही साथ ये फूलेंगी बहुत अच्छी। देखिए किस तरह गोल मटोल फूल फूल के हो रही है, ये देखिए। और जब ये पक जाती हैं तो इनकी ये खासियत है कि जहाँ से हमने ये बंद करी थी ना, तो आपको ये जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा सा खुला खुला दिखाई देने लग जाएगा। तो बस अब हमको इसी तरह सारी कचौड़ी उल्टाते पलटाते हुए सेक लेनी है। और ये देखिए, हर एक कचौड़ी फूल फूल के एकदम गुब्बारा हो गई है। आप अपने मन मुताबिक थोड़ी सी क्रिस्प या थोड़ी सी कम सिकी हुई बना सकते हैं, जैसी आपको खानी पसंद हो। और बस अब मैं इसी तरह सारे बैच तैयार कर लेती हूँ। आज का हमारा खाना तो यही है, लिट्टी चोखा चटनी, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। अब आप जब भी इन कचौड़ियों को निकाल रहे हैं तो बांस की डलिया में ही निकाल के रखें। इससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं आता है और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी रहती हैं। तो अब मैं एक प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चटनी डाल दिया, चोखा डाल दिया, और ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट एकदम क्रिस्प कचौड़ी, इनको भी रख दिया। आपने देखा ही है, इनकी आवाज़ सुनी है, कितनी बढ़िया आवाज़ थी। आपको मैंने तोड़ के भी दिखा दिया, इसका मसाला कोने कोने तक फिल हुआ है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया हो। आप इस डिश को बहुत जल्दी बनाएंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।